देखिए, देवरिया हत्याकांड का मामला जो है अब सुर्खियों में है और लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और अपडेट्स ऐसे आ रहे हैं कि नए-नए दूर-दराज से लोग पहुँच रहे हैं, चाहे वो शामपुर सांसद हों, वर्तमान विधायक हों, सांसद हों, तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में सत्यप्रकाश दुबे के घर में जो है पुलिस की गश्ती है और यहाँ पे प्रेम प्रेम यादव के घर में भी पुलिस की गश्ती है और लगातार यही अपडेट आ रहा है कि अब क्या होगा इस केस में। हमारे साथ अमित जी हैं जो कि राइजिंग भारतवर्ष से लगातार 2 तारीख से ही जैसे ही घटना हुई 2-3 घंटे के बाद से लगातार ये कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इनसे जानेंगे। आप 2 तारीख को यहाँ पहुँचे, क्या लगा? हम आए तो जो है पहले हम लोग वहाँ पे गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। लेकिन वहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे रहे। तो वहाँ पे जब हम लोग आए, तो हमने देखा कि वहाँ पे पूरा का पूरा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई हुई है और उसके बाद जैसे आप अभी गए थे वहाँ पे आप गए होंगे तो देखे होंगे कि एक ऐसे बैरिकेडिंग की गई है और फिर एक ऐसे की गई है। ट्रैक्टर को भी बैरिकेड कर दिया गया है। हाँ, तो पहले हुआ अब वो क्राइम वाला सीन कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 जगह क्राइम सीन बना है। एक तो जहाँ पे प्रेम यादव गिरे हुए थे मुँह के बल ऐसे, उनके सिर में चोट लगा था। जो फ़ोटो वायरल हुआ है क्योंकि हम लोग आए तो डेड बॉडी उठ चुकी थी। जो फ़ोटो वायरल हुआ है उसमें ऐसे जो है उनकी टी-शर्ट को ऊपर कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से सिर पे उनके किसी चीज़ से चोट लगा हुआ है। तो एक तो वो स्पॉट हो गया, वो पत्थर के पास के किनारे काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड है वहाँ पे, ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा था उस दिन। कई फ़ोटो जो वायरल हुआ, हाँ, उसमें ब्लड था और जब वो हटा लिया गया उनका बॉडी, तब भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड था। यानी कि वहाँ पे उनको जहाँ भी मारा गया है, लेकिन वहाँ पे उनके सिर पे ज़रूर वार किया गया। कई लोग जैसे एक थियरी ये है कि उनको कहीं और से मार के लाके वहाँ पे गिरा दिया गया। एक थियरी ये कुछ लोग कह रहे हैं। एक थियरी ये है कि वहीं पे आए और वहीं पे उनके परिवार वालों ने मारा या किसी और ने मारा। तो कुछ भी हो लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ पे जब वो गिरे हैं उसके बाद उनके सिर पे और भी वार किया गया होगा, क्योंकि खून वहाँ पे ज़्यादा गिरा है, कटने-पिटने का है, तो तभी तो वहाँ पे खून गिरेगा। क्या ये कन्फर्मेशन हुआ कि सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेम यादव पे हमला किया था? ये कन्फर्म नहीं है। एक चीज़ ये कन्फर्म नहीं है मतलब रिपोर्ट्स जो है उसके अनुसार कि ये गए समझाने के लिए वहाँ पे, उसके बाद समझाने के लिए गए कि पंडित जी अपना जो है मतलब मामला सुलझा लीजिए क्योंकि 4 को एक और मतलब तारीख थी। तो इसी बात पे जो है वो और उन्होंने कहा कि हम आपका ट्रैक्टर का जो है ये चुका देंगे। लेकिन जो है तो उन्होंने गुस्से में जो इनको एक थप्पड़ मार दिया, उसके बाद ये इनको फिर पटका-पटकी होने लगा, फिर पत्नी से भी होने लगा, तब तक बच्ची आई और इनको किसी मतलब मतलब हार्ड चीज़ से सिर के पीछे हमला कर दिया। ये एक बच्ची उनकी बड़ी वाली जो लड़की थी। अब ये एक थियरी है, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, नहीं कर सकती, इसकी भी नहीं कर सकते और एक जो पहले मैंने बताया है कि उनकी हत्या कहीं और से करके लाके अगल-बगल से उनको वहाँ पे गिरा दिया गया। क्योंकि जैसे ये होने के काफ़ी देखिए यहाँ पे लोग कई लोग कोई कह रहा है कि 20 मिनट में हो गया, इनकी पत्नी से हमने बात किया, उन्होंने कहा तो 20 ये मिनट बात है में। कि घटना के क्राइम स्पॉट पे जसमजीद किसी से बात हुई? देयर वाज़ नो वन। पुलिस जो है लोगों को पकड़ के ले जा रही है, पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन, वो चाहे तो निकाल सकती है। शासन प्रशासन इस पे अगर कड़ाई से काम करे तो निकाल सकता है कि वहाँ पे चश्मदीद कितने लोग थे, कौन-कौन थे। अभी तक जो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे उस घर के आस-पास कोई घर नहीं है, लेकिन उसके जस्ट पीछे एक घर है। आधिकारिक बयान में जो है अधिकारी जो हैं, जो बड़े-बड़े ऑफिसर जो केस को देखे हैं, क्या डीएम ने बयान पहले डीएम ने बयान दिया था कि जो है यहाँ पे आते हैं, उसके बाद किसी बात को लेके इन दोनों में कहा-सुनी होती है। उसके बाद जो है ये लोग फटाफटी करने लगते हैं, होने लगता है, उसके बाद जो है लड़की आके मार देती है। लड़की आके मार हाँ, देती है, मतलब सत्यप्रकाश दुबे की लड़की। हाँ, ये बयान जो है आया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, वो कोई जानकारी नहीं। कहीं न कहीं बयान तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डीएम ने देखिए बता रहा हूँ, जैसे प्रथम दृष्टया जो दिखता है, व्यक्ति वो बोलता है। डीएम साहब भी यहाँ पे नहीं थे, एसपी साहब भी यहाँ पे नहीं थे, तो वो तुरंत बयान दिए, उस दिन या शायद उसके अगले दिन दिए। हाँ, शायद उसके उसी दिन दिया हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो कैसे ये बयान दिए, अब मुझे नहीं और पता इस है। पूरे घटना प्रकरण में सबके नज़र में ये है कि इस घटना में थर्ड एंगल है, तीसरा कोई एंगल नहीं है। सुनिए, सत्यप्रकाश दुबे के घर के पीछे आप गए हैं वहाँ पे? आप गए वहाँ पे एक पाल परिवार रहता है। तो उनकी लड़की से हमने बात किया। हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे गोली भी चलने की आवाज़ आई? उसने कहा हमको सुनाई नहीं दिया है। हमने उनसे पूछा कि सब कुछ बात कर लिया कि सुबह यहाँ पे कितने बजे हुआ, 6 बजे ये हुआ, वो हुआ, ये तमाम बातें वो बोली। हमने कहा गोली चलने की आवाज़ आई? फिर ये नहीं सुनाई नहीं दिया। बारिश हो रही थी उस समय। कुछ बारिश उतना तेज़ नहीं हो रहा था, आप मुझे बताइए मतलब यहाँ पे कटरेन है, उसमें गोली चल जाए आपको सुनाई नहीं बगल में देगा? पाल जी का घर, हाँ, पीछे जस्ट। जो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे। अब उसमें वो लोग बोल रहे हैं तो उसमें तोड़-मरोड़ के बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं, डर रहे हैं, अब जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता क्योंकि उनके भी घर के एक सदस्य का शायद नाम है उसमें।
हाँ, इस टोटल जो घटना का प्रकरण है, गुत्थी अब तक सुलझा नहीं। बिल्कुल नहीं सुलझा है, अनसुलझा है। अब ये पता नहीं क्यों अनसुलझा रखा जा रहा है कि सुलझ गया है, बताया नहीं जा रहा है। कई सारे पॉलिटिकल सुलझा मायने नहीं है, लेकिन सबके अब दिमाग में ये भी आ गया कि बुलडोज़र यहाँ पे चलेगा। क्या करें? देखिए बुलडोज़र जो है काफ़ी विरोध है सोशल मीडिया पर, तो छोड़ दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कहा, वो सोचने वाली बात आज ट्वीट आया उनका। है। हाँ, वो जो पोस्ट है, उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ़ा कार्रवाई होती, बिना जाँच पड़ताल के, तो इसका गंभीर परिणाम। इसमें आप लोगों ने एक तरफ़ा कार्रवाई। अब देखिए, ये अगर आप नापेंगे, देखेंगे, तो हर गाँव में किसी न किसी की मकान आ जाएगी, जो सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा करके अखिलेश बनाएगी। यादव तो कह रहे हैं कि मतलब कि एक तरफ़ा कार्रवाई होगी। उन्होंने तो कह दिया। बट यदि इस इन्वेस्टिगेशन में यदि और मीडिया की पड़ताल भी बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है कि कहाँ कौन क्लू चल रहा है या कौन सी साक्ष्य छिपाया जा रहा है, कौन किसको दबाया जा रहा है। देखिए पुलिस का तो ये तो जैसे पुलिस का देखिए अपना एक तरीका होता है, वो तरीके पे आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है, गलत है। उसको जहाँ से समझ में आता है, क्योंकि उसके पास हम लोग से बहुत बेहतरीन टीम है। ऑफ कैमरा हम ये सब आपको बता देंगे, ऑन कैमरा ये सब मत पूछिए। ये बात उसमें जैसे जाँच पड़ताल की कई सारी नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं। फिर पॉलिटिकल पता नहीं प्रेशर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें भी देखने वाली बात है। अब देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई होना या ना होना, ये 50-50% चांस है। पीड़ित दोनों परिवार। हाँ, पीड़ित दोनों सबसे परिवार। बड़ा सवाल है कि 2-3 जो निर्दोष बच्चियाँ, आपने कहा कि एक बच्ची भी अटैक की थी, कहा जा रहा है। तो वो बच्ची का कौन थे? वो 20 साल की थी। हाँ, वो भी मर गई है। उस बच्ची का देखिए गर्दन बहुत निर्मम तरीके से कटा है। गर्दन को आप किसी के गर्दन को आप कैसे काट सकते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपको किसी का गर्दन काटना है। काटा गया। नहीं, आप मान लीजिए हमारी गर्दन काटने आएगा तो हम ऐसे खड़ा कटवा लेंगे। कोई नॉर्मल इंसान तो काट नहीं सकता है। ज़रूर इसमें कुछ न कुछ एक थर्ड एंगल है, थर्ड सेकंड। एंगल है ना? हाँ, पूरे घटना में थर्ड एंगल दिखाया है। हो सकता है। सुनसान इलाके में है, पूरा उस सागवान के पेड़ से तो वो लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं। अधिकांश लोग, हमने आज वकीलों से भी बात की, उन्होंने भी ये कहा, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी कहा। तो वो लोग इस तरीके से हैं कि वो डायरेक्ट किसी को मारने के बाद रुकेंगे नहीं। चलिए मार दिया होगा कि भाई गुस्से में चाहे जो कुछ हुआ होगा, लेकिन मारने के बाद रुकेंगे नहीं, ये बात कहा जा रहा कहीं न कहीं तमाम जितने भी बच्चे थे उनके और दुबे जी का, सब मॉब लिंचिंग के चपेट में सब खत्म हो गए। है। बिल्कुल, बिल्कुल। मॉब लिंचिंग का ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। आप सोचिए, हमारा भारतवर्ष वो देश है, जहाँ पे शत्रु के बच्चों को जो है, लोग मारते नहीं, ले जाके पालते हैं। पालते हैं ना, ये बच्चा है, आपने रामायण देखा होगा, उसमें क्या दोष? मेघनाथ का सिर जब काट दिया जाता है, तो उसकी पत्नी आती है और लेके जाती है सिर। ये हमारा देश ये है। बच्चों को जो जिन काटा लोगों ने गया, भी मारा है, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऊपर वाले भगवान देखेंगे। बट फिलहाल जो इंसान की इंसानियत और यहाँ पे जो नियत ये दिखाई पड़ रहा है और जो यहाँ पे न्याय की अब बात आती है, अब सारा मामला कोर्ट कचहरी में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चला गया है। अब आप मीडिया की जो पड़ताल है लगातार अभी भी जारी है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके अनुसार लगभग 2/3 जो हिस्सा है, उनको मकान। कुछ पत्रकार ने मुझे कहा कि 1 अक्टूबर को भी इस पूरे मामले में कहीं गाड़ी फूँका गया। रामाशीष यादव का नाम आ रहा है। बता रहा हूँ, दूसरा मामला है। यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं है। वो देवरिया में एक जगह है, पूर्वा मेहड़ा। तो 1 अक्टूबर की सुबह-सुबह वहाँ भी ऐसा कांड हुआ था। वहाँ भी ऐसा ही था। ऐसा ही ज़मीनी विवाद का मामला था और वहाँ पे गोलियाँ बहुत चली थी। और वहाँ पे चरपहिया फूँक दिया गया, दुपहिया फूँक दिया गया और वहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ पे गंभीर रूप से घायल हुए। 1 अक्टूबर। हाँ, और उसमें एक बसपा के नेता हैं चौहान जी, उनके जो दामाद हैं, वो उनका ध्यान था गोली लगने से। उस घटना से इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? कोई नहीं, कोई इसमें लिंक ही नहीं है। नहीं। जो भी घटना हुई 2 अक्टूबर हाँ, ये अलग है वो। जन्मदिन भी था बच्चे का। हाँ, उस परिवार में गांधी नाम का शायद लड़का था, उसका जन्मदिन। दुबे जी का परिवार। हाँ, शायद हो सकता है 2 अक्टूबर को पैदा हुआ हो, तो उसका नाम वो लोग गांधी रख दिए हों। ये भी देखिए कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी मारा गया। यादव जी को जो मारा गया है, गोलियों से भुना गया था या काटा गया? नहीं, नहीं, उनको काटा गया। काटा गया। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत घटना है और ये रुद्रपुर का क्षेत्र बहुत मतलब शांत क्षेत्र है। आप ये समझिए ना कि इसमें सिर्फ कॉमन सेंस लगाने वाली बात है या फिर कोई भी आदमी यदि इस खबर को जान देख रहा है, तैर रहा है खबर, तो भाई काटेगा। तो दोनों परिवार एक दूसरे की भी जमीन का मामला है, काटेगा। ये तो कोई तीसरा आदमी बिल्कुल एकदम आपको समझ में आ गया होगा अब तक। जैसे आप सारे सर्कमस्टांसेस देखेंगे और जो भी एक-एक चीज़ें हुई हैं, उसको आप समझ जाएँगे कड़ियों को, तो ये लग जाएगा कि देयर मस्ट बी अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन।
पुलिस भी इस बात को क्लियर समझ चुकी है। पुलिस अब देखिए डिकोड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन चर्चाएँ तो हम कर सकते हैं जो कि हाँ पड़ताल बिल्कुल। जारी है। मीडिया कर्मी भी ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी 100% का यहाँ हाँ, बिल्कुल। वही तो लेकिन है जो फ़ोन करके बुलाया, वो कौन था जो बुलाया? ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हो पाई? इन्होंने कहा है कि फ़ोन करके बुलाया गया था। हमको थोड़ी देर बाद सुना गया। तो फ़ोन करके किसने बुलाया? दुबे जी की बात आ रही है। तो जाँच का विषय है ना। पुलिस की जाँच में कहाँ तक पहुँची? अब इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं आया अभी तक। हाँ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अभी कुछ ना, ना अभी कुछ नहीं। हमको लग रहा है कि वो पूरा जब डिकोड कर लेंगे तो शायद करें। हाँ, बाकी अब देखने वाली बात है कि बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार से भी कोई दुश्मनी नहीं है, उस परिवार से कोई देखने वाला बताने वाला। सिर्फ कयास लगाने की बात है कि हाँ, इस परिवार में इनकी पत्नी है, तो वो बोल-बोल के बेचारी उन लोग का हालत खराब हो गया है। वहाँ नहीं थी ना। वहाँ नहीं घटनास्थल हाँ, पे तो जो था बस हाँ कोई चश्मदीद नहीं है। देखिए ज़रूर कोई ना कोई चश्मदीद वहाँ का होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। निकल के सामने हाँ, हाँ, हाँ। देखिए टोटली डिस्कशन करने के बाद यही सामने आ रहा है कि ये थर्ड एंगल है इस घटना में। एक तरफ जो कि प्रेम यादव हैं, जो कि जिसके सामने मेरे पीछे सामने में घर है और दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे। दोनों के बीच में जो आपसी नरसंहार हुआ है, इसके बीच में थर्ड एंगल है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब क्लियर होगा या फिर वजह क्या है। धन्यवाद।